जिंदाबाद जिंदाबाद सलोनी जिंदाबाद 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 बेटी क्या पहचान हम तुम्हारे साथ हैं हमें संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं बेटी जिंदाबाद 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 हम तुम्हारी बेटी जिंदाबाद 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 हम तुम्हारी बेईमानों का राज बदल दो बदल दो बदल दो बदल समाज बेटी जिंदाबाद 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 बदलती जिंदाबाद 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 हमारे बड़े भाई आशा माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हम लोग हम चाहूंगा कि हम और इनके बाद में विजय भारती साथियों, आज नारा की विधानसभा में पहली बार आप लोगों के बीच में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं पहली बार नहीं, शायद मैं यही कहूँ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार, आप लोग हमारे बड़ों का आशीर्वाद, जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हम सबको सुनने के लिए, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा साथी, आप लोगों ने जिस तरीके से इस सभा को सफल बनाया, इकट्ठा हुए, आप सभी का तहे दिल से आभार। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि इस समय आपके प्रदेश बिहार में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करने के लिए यहाँ आज आया हूँ। और इस संबंध में कुछ जरूरी बातें रखने से पहले मैं हमारे देश में चल रहे समय समय पर चल रहे दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में चल रहे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों से जुड़े भी, खासकर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं माननीय साहब श्री काशीराम जी के भी पूरे दिल से नमन मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की, जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं अब यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा आम चुनाव के लिए अपने बलबूते पे लड़ रही है, जिसमें आप लोगों को अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट करना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ कांग्रेस और बीजेपी व सभी अन्य सहयोगी पार्टियां खासकर अपनी जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते अब यहाँ सत्ता में आने पर वर्तमान हालातों में अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगे, जिसमें फिर जहाँ हमारे दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग उनके साथ साथ अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं है, तथा ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है। और फिर ये लोग पुण्य यहाँ गुलाम का लाचार बन सकते हैं, जिससे बाहर निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसे में ये भी समझना खास ध्यान रखना जरूरी है कि आप लोगों को ये चुनाव लड़कर जीतना क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच एवं सांप्रदायिक आदि पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने के कारण यहाँ सब समाज से गरीब व विषमता
एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक खराब रही है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे। देश में पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि काफी बढ़ रही है, जिससे यहाँ की जनता काफी परेशान है। जबकि देश में बीएसपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता में इन सब मामलों में इनको बेहतर खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महंत मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सबसे जिताए सज्जन सुखाई की नीति पर आधारित उनकी सरकार रही। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें हर स्तर पर तैयार किया और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। ये भी आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए। साथ ही सब समाज में से हमारे सभी गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया और विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का भी की समस्याओं को काफी हद तक दूर करने का काम किया, जिसके लिए अब आप लोगों को इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया, जिसकी यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते काफी उपेक्षा की गई है। साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है, जहाँ कोई भी मुस्लिम हिंदू दंगे नहीं होने, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को भी अपने हित में कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने व वोट की गिनती होने तक भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना होगा। अर्थात अब आपको यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है। और इसी के लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले में ईवीएम के में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवार यहाँ पर देवी पिताजी को पूर्ण बहुमत से जिताकर विधायक बनाकर पट्टा भेजना होगा तथा अपनी पार्टी को भी सत्ता में लाने का हर संभव पूरा प्रयास करना होगा। तभी वे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मानव साहब श्री काशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसी खास उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।